हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 9 से अनिवार्य संस्कृत खंड प्रथम पाठ है वंदना। इसमें ये 5 श्लोक हैं, इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और याद करेंगे। तेजोसी तेजोमयी देही। तेजोसी प्रकाश स्वरूप हो। तेजोसी शब्द का अर्थ है प्रकाश स्वरूप हो। मयी मिस मुझको, देही मिस धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यम मही देही, देही। वीर्यम असी वीर्य पराक्रम। मही मिस मुझको, देही मिस धारण कराओ। बलम असी बलम मही देही। बलमसी मिस बल स्वरूप हो। हे परमेश्वर, इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है। हे परमेश्वर, मुझको आप प्रकाश स्वरूप हो, मुझ में भी प्रकाश धारण कराओ। हे परमेश्वर, तुम प्रकाश स्वरूप हो, मुझ में भी प्रकाश धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यम मही देही। हे परमेश्वर, तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलमयी देही। तुम बल स्वरूप हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। ओजो असी ओजोमयी देही। तुम सामर्थ्यवान हो। ओजो असी मिस सामर्थ्यवान हो, मुझ में भी सामर्थ्यता धारण कराओ। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माँ अमृतम गमय। दूसरा श्लोक है ये। एस्तो मिस बुराई से, माँ मिस मुझे, सद मिस अच्छाई, गमय मिस ले जाओ, तमसो मिस अंधकार से, ज्योति मिस प्रकाश, मृत्योर मिस मृत्यु से, अमृतम अमरता की ओर। हे प्रभु, तुम मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ। हे प्रभु, तुम मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ। मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। एस्तो मिस बुराई से, मामिस मुझे, सदमिस अच्छाई की ओर। मुझे, हे प्रभु, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ। पहली लाइन का अर्थ है गमे मिस ले जाओ। तमसो मिस अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से, ज्योति मिस प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाओ। मृत्यु और माँ अमृतम गमे, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। इसको आराम से पढ़ेंगे तर्ज के साथ। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माँ अमृतम गमय। बड़े प्रेम से ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे इसको। आगे श्लोक है अगला, तीसरा श्लोक है। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नह कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। यतो यतः, यतो यतः मिस जिस जिससे, समीहसे मिस चाहते हो, ततो मिस वहाँ से, अभयम माने निर्भय, सन्नह मिस कल्याण भलाई, कुरु मिस करो, प्रजाभ्य माने प्रजा का, न मिस हमारे, पशुभ्य माने पशुओं का। इसमें भी ईश्वर से प्रार्थना की गई है। हे देव, आप जिस जिससे चाहते हैं, हे देव, आप जिस जिससे चाहते हैं उससे हमें निर्भय करो। हे देव, आप जिस जिससे चाहते हैं उससे हमें निर्भय करो।
आप हमारी प्रजा अर्थात संतान का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निडर कर दो। अगला श्लोक है प्रश्न, ये चौथा श्लोक। नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद वक्तारं वतु अवतु माम अवतु वक्तारम। नमो मिस नमस्कार है, ब्राह्मणे ब्रह्मा को नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, तुम ही साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो। इसमें विधाता के लिए प्रार्थना की गई, विधाता को नमस्कार हो, विधाता को नमस्कार हो। हे ईश्वर, तुम ही साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूँगा। त्वमेव मीन्स तुमको ही, प्रत्यक्षम माने साक्षात, ब्रह्म वदिष्यामि ब्रह्मा कहूँगा, ऋतं वदिष्यामि सत्य कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि यथा स्थिति कहूँगा। ऋतं वदिष्यामि मीन्स यथा स्थिति, ऋतं मीन्स यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार, वदिष्यामि मीन्स कहूँगा, यथा स्थिति कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूँगा। तन्मावतु तद वक्तारम वधु, तन्मावतु तद वक्तारम वतु, वह ब्रह्मा मेरी रक्षा करे। अवतु माम अवतु वक्तारम, वह ब्रह्मा स्तुति करे अर्थात वक्ता अर्थात बोलने वाले की रक्षा करे। अवतु वक्तारम, बोलने वाले की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे और वक्ता की रक्षा करे। सत्यव्रतम सत्परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम माने सत्य का व्रत धारण करने वाला, सत्यव्रतम में सत्य का व्रत धारण करने वाला अर्थात सत्य बोलने वाला। सत्परम, सत्य में तत्पर रहने वाला, सत्य परम, सत्य में तत्पर रहने वाला। त्रिसत्यम, त्रिसत्यम अर्थात वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में सत्य रहने वाला। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, योनि में उत्पत्ति स्थान, योनि शब्द का अर्थ है, योनिम शब्द का अर्थ है उत्पत्ति स्थान। निहितम माने टिके हुए, रहने वाले, टिके हुए अर्थात रहने वाले। सत्यस्य सत्यम, पंच महाभूतों के नाश होने पर भी सत्य। सत्यस्य सत्यम, सत्यस्य सत्यम, पंच महाभूतों के नाश होने पर भी अर्थात जो पांच तत्व हैं जिनसे शरीर बना है। ऋत सत्य नेत्रम, यथार्थ सत्य के नेत्र वाले। सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्नः, प्रपन्नः शब्द का अर्थ है आए हैं, प्राप्त हुए। सत्यात्मकम माने सत्य, इसका अर्थ है हे प्रभु, इसमें भी ईश्वर से प्रार्थना की गई है। हे प्रभु, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य का आचरण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले हो। तुम वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में सत्य हो। तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले हो और सत्य में ही स्थित रहने वाले हो। तुम सत्य के भी सत्य अर्थात पंच महाभूतों पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि के नाश होने पर भी स्थिर रहने वाले हो। तुम यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। अर्थ तो पूरा पढ़ा